क्या आप जानते हैं? हेलो गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस और वेलकम टू माय चैनल देसी फैक्ट्स। चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आज हम धन्यवाद। डायनासोर के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको से डायनासोर के बारे में ऐसी अनजानी जानकारी बताऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। अंत तक बने रहिए, मैं आपको अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हंसने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मेरा लक्ष्य आपको हंसाना है। तो चलो शुरू हो जाओ। डायनासोर, ये नाम सुनते ही दिमाग में विशालकाय, खतरनाक और गजब के जीवों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डरावने लगने वाले जीव भी कभी कभी मजेदार हो सकते थे? आज हम आपको डायनासोर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो न सिर्फ मजेदार हैं बल्कि आपको हंसने पर मजबूर भी कर देंगी। और हाँ, साथ में थोड़ी ज्ञान की बातें भी होंगी ताकि हंसी के साथ कुछ नया सीखने को भी मिले। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि डायनासोर कोई एक जीव नहीं था, बल्कि हजारों प्रजातियों का एक समूह था। कुछ डायनासोर तो इतने छोटे होते थे कि अगर आज होते तो आप उन्हें पालतू बना सकते थे, और कुछ इतने बड़े कि उनकी एक टांग में पूरा हाथी समा जाए। सोचिए, अगर डायनासोर आज भी होते तो आपका पड़ोसी टीरेक्स को घुमाने ले जाता और उसका पट्टा पकड़कर कहता, अरे भाई मत दौड़, फिर से पड़ोस की गाड़ी चबा जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चिकन यानी मुर्गी डायनासोर का ही एक आधुनिक वंशज है। अब सोचिए, कभी जो जीव पूरी धरती पर राज करता था वही आज ग्रिल्ड चिकन, बटर चिकन और चिकन बिरयानी बनकर प्लेट में आ गया है। शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि एक दिन टी-रेक्स का परपोता फ्राई होकर खाया जाएगा। वैसे अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो मुर्गियां सबसे ज्यादा डरी हुई होती, क्योंकि उनके बड़े भाई बहन उन्हें पहचान ही नहीं पाते और सोचते कि ये कौन सा छोटा मोटा पक्षी हमारी फैमिली से निकल आया। डायनासोर के दांत बहुत ही खतरनाक होते थे, लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ प्रजातियों के दांत हर कुछ हफ्तों में टूट जाते और नए निकल आते। अब सोचिए, अगर इंसानों के दांत भी ऐसे होते तो न कोई डेंटिस्ट की दुकान चलती और न ही किसी को ब्रश करने की टेंशन होती। बस दांत टूटते रहते और नए आ जाते। लेकिन फिर भी टी-रेक्स को देखकर यही लगता है कि उसे डेंटिस्ट की जरूरत जरूर पड़ती होगी, क्योंकि उसके दांत इतने बड़े और नुकीले होते थे कि अगर वो किसी को काट ले तो सीधा प्रागैतिहासिक दुनिया की सैर करवा दे। अब बात करते हैं उनके अजीबो गरीब नामों की। डायनासोर के नाम इतने कठिन होते हैं कि अगर किसी बच्चे का नाम उनके नाम पर रख दो तो वह स्कूल में अपनी स्पेलिंग लिखते लिखते ही ग्रेजुएट हो जाएगा। जैसे कि माइक्रोपाचेसेफालोसोरस, जो कि एक छोटा सा डायनासोर था, लेकिन नाम ऐसा कि अगर किसी का टंग ट्विस्टर चैलेंज लेना हो तो बस इसका नाम ही बार बार बोलने को कह दो। डायनासोरों का समय बहुत ही अलग था। उस वक्त ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया, ना कोई इंटरनेट। सोचिए, अगर तब के डायनासोर आज के जमाने में होते तो क्या करते? शायद एक टी-रेक्स अपना व्लॉग चला रहा होता। आज हमने जंगल में 2 ट्राइसेराटॉप्स पकड़े, एक टेस्टी था और दूसरा थोड़ा ज्यादा भागने वाला निकला। उधर कोई दूसरा डायनासोर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा होता, फीलिंग क्यूट, बाद में कोई छोटा डायनासोर खा सकता हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे, लेकिन कुछ मांसाहारी भी होते थे। अब सोचिए, अगर डायनासोर के टाइम में भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहस होती तो कैसा लगता? कोई बड़ा ब्राकियोसोरस खड़ा होकर समझा रहा होता, भाई घास खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, और सामने से एक टी-रेक्स जवाब दे रहा होता, भाई तुमको नहीं समझ आएगा, चिकन यानी छोटे डायनासोर खाने का मजा ही कुछ और है। अब सबसे मजेदार बात, डायनासोरों का मल। हाँ, तो आपने सही पढ़ा। वैज्ञानिकों को आज भी डायनासोर के लाखों साल पुराने गोबर के अवशेष मिलते हैं, जिसे कॉप्रोलाइट कहते हैं। सोचिए, डायनासोर ने लाखों साल पहले जो टॉयलेट किया था, आज भी वैज्ञानिक उसे उठाकर स्टडी कर रहे हैं। बेचारे डायनासोर को भी नहीं पता होगा कि उसका किया धरा इतने सालों बाद लोगों के काम आएगा। डायनासोरों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प थी, और अगर वह आज होते तो शायद दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन यह भी सच है कि अगर वह आज होते तो इंसान शायद उनके पालतू बनने की कोशिश कर रहा होता। कोई ब्राकियोसोरस पर बैठकर ऑफिस जा रहा होता तो कोई स्टेगोसोरस को दूध लाने भेज रहा होता। और तो और बड़े शहरों में डायनासोर पार्किंग की भी समस्या हो जाती। भाई अपना ट्राइसेराटॉप्स थोड़ा साइड में लगा, मेरी कार निकलने दे। तो कुल मिलाकर डायनासोर सिर्फ खतरनाक ही नहीं
बल्कि मजेदार भी थे। उनकी दुनिया अजीब थी, उनकी आदतें अनोखी थीं और उनके बारे में जानना हमेशा दिलचस्प रहता है। और सबसे बड़ी बात, चाहे वह लाखों साल पहले धरती से गायब हो चुके हों, लेकिन फिल्मों, किताबों और वैज्ञानिक खोजों की वजह से वे आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और शायद हमारी हंसी का कारण भी बन रहे हैं। ऐसे और भी खूबसूरत तथ्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाय व्यूअर्स।